पहला सुख है धर्म। पहला सुख क्या है? धर्म। पहले हर घर के अंदर सुख था, क्योंकि धर्म के देवता कौन से हैं? वृषभ। जब तक हमारे खेतों के अंदर बैल के द्वारा अन्न पकता था, तब तक घर के अंदर कभी भी दुख नहीं, क्योंकि धर्म वही था। धर्म का चिन्ह वृषभ ध्वज है, और जिस दिन से वो वृषभ ध्वज निकल गया, भगवान शिव जी का वृषभ ध्वज निकल गया, उस दिन से ये चीज आनी चालू हो गई। तो धर्म, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धर्मस्तु करुणा मूलम। क्या था धर्म का? धर्मस्तु करुणा मूलम। दया धर्म का मूल है। मूल है। और दया धर्म का मूल का अर्थ ये है कि जब तक परिवार के बच्चों के अंदर दया का उस परिवार के अंदर नहीं है, उस परिवार में सुख आता नहीं है। दया का भाव होना। बच्चा रोज गुस्से में आता है, क्या करेंगे? कितना भी पैसा है, बच्चा आग दिखाने लगेगा तो क्या करेंगे? तो बच्चों के तो अब दुनिया के अंदर ऐसी कोई दवाई है कि पानी के अंदर पिला दो उसको दया का भाव आ जाएगा? लेकिन है ये बिल्कुल। मैं संजीवनी बूटी आप लोगों को देकर जाऊंगा, अपनी लाइफ के अंदर याद करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बराबर मंथन कर लेना। आपके 20 साल के जीवन के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया, वो बहुत ही कम समय के अंदर आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सुन लेना आप, यहाँ जितने भी बैठे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक गौ माता की निरंतर 6 महीने तक सेवा करना आरंभ कर देगा, तो धीरे धीरे उसके हृदय के अंदर दया का भाव उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। 6 महीने तक धीरे धीरे धीरे। आज मतलब आज जिस काली गौ माता को खिलाया है, कल भी उसको खिलाना है, परसों भी उसको खिलाना है, नसों भी उसको खिलाना है। 6 महीने तक एक गौ माता की सेवा करनी आरंभ कर दो, तो गौ माता धीरे धीरे कामधेनु गौ माता बननी चालू हो जाएगी, और आपके मन के अंदर जो चल रहा है उस इच्छा को पूरा करना चालू हो जाएगा। आज महावीर स्वामी भगवान कहे या जितने जो भी देवता कहे, गौ की सेवा करने से भगवान का जो संतों का मन जो निर्मल होता है, वो गौ माता की सेवा से। और दूसरा धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? क्या धारण करना? हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को लेकर चलना, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ धारण करना। हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार का जीवन जिया, उस प्रकार का जीवन जीना, उसको भी हम धर्म। दूसरा धर्म क्या है? दूसरा धर्म ये है, हमारे रामचंद्र जी भगवान, जिन्होंने जिस प्रकार से राम राज्य जो चलाया, उसी राम राज्य को भी हम धर्म कह सकते हैं। तो बोले राम राज्य क्या है? राम राज्य ये है कि रामचंद्र जी भगवान अवध नगरी में के अंदर बैठते थे, और अवध नगरी का अर्थ ये होता था जहाँ किसी का वध नहीं होता, उसको अवध नगरी कहते हैं। माता की जय हो। जिसका वध नहीं होता उसको अवध नगरी कहते हैं, और वही हमारे राम राज्य की कल्पना है। इसलिए एक व्यक्ति सुबह उठकर गौ माता को रोटी खिलाता है, कबूतरों को दाना डालता है, और एक व्यक्ति उसी पशु को काटता है और अपना भक्षण करता है। दोनों के अंदर ये फर्क आ गया, ध्यान रखना आप। जो काट रहा है उसको कटना ही है, और जो हाथों से दे रहा है उसको देना ही है। धर्म की परिभाषा हो गई। और धर्म के बाद में अर्थ आता है, और अर्थ का मैंने इसका बोल दिया कि आपकी सबसे बड़ा आपका यदि धन जिसको हम कह सकते हैं, तो धन है हमारी संतान। संतानों को गौ माता का दूध दही पंचगव्य का उपयोग कराओ, आप अच्छे विचार दो उनको। और दूसरा अच्छा विचार तो क्या किया कि माता की कोख के अंदर वो मिले विचार। बच्चा आप जैसा चाहेंगे वैसा आप आपके परिवार के अंदर आ सकता है। और तीसरा जो आता है, ये धर्म आ गया, ये अर्थ आ गया। अर्थ के बाद में आता है काम आता है। काम का अर्थ होता है मन की इच्छा को पूरा करना। कौन पूरा करेगा? मन की इच्छा को पूरा करेगा, ये गौ माता देती है काम। काम का अर्थ होता है मन की इच्छा को पूरा करना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज तो हमारे बच्चे की समय पर शादी हो जाए तो हो जाती है, संतान समय पर, संतान की भी संतान समय पर हो जाती है। मतलब जैसा विचार करते वैसा काम हो जाता है, व्यवसाय अच्छा चलने लगता है, इस प्रकार का। तो काम क्या है?
अभी एक गौ माता यहाँ कचरा खा रही है, मैं गैया मैया मेरा कल्याण कर देना। तो गैया मैया क्या कहेगी, अरे मैं खुद दुखी हूँ, कचरा गंदगी में खा रही हूँ, मैं तुम्हारा क्या कल्याण करूंगी। क्योंकि वो अबला गौ माता है। और जब वही अबला गौ माता, दीन दुखी गौ माता को आप घर पर लेकर आओ, पंखे की हवा खिलाओ, उसकी अच्छी सेवा करो, धीरे 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 वही गौ माता सबला हो जाएगी, वो सबल बन जाएगी और आपके मन के अंदर जो इच्छा उस इच्छा को पूरा करना चालू कर देगी, कामधेनु बन जाएगी। और उसके बाद में जो आता है उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है वैकुंठ धाम में जाना। इसलिए हमारे यहाँ है ना, शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, एक ब्राह्मण आता है, वो ब्राह्मण गरुड़ पुराण का पाठ करता है और उस गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि मरने के बाद एक वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है और उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए एक पूंछ पकड़नी पड़ती है और वो पूंछ आती है गौ माता की। इसलिए आप गौ माता की सेवा करेंगे तो गौ माता आपको, यदि भगवान शिव जी को मानते हैं तो भगवान शिव जी के धाम में जाएंगे, ब्रह्मा जी को मानते हैं तो ब्रह्म लोक में जाएंगे और विष्णु भगवान को मानते हैं तो गोलोक धाम के अंदर आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के धाम के अंदर आप जाएंगे। बोले गौ माता।